नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं इस वक्त टीम की मौजूदगी बनभूलपुरा में हम मौजूद। इस प्रकार से कल यहां पे जो सर्वे का काम है वो शुरू हो गया था। बीते दिन भी हमने आपको यहां से लोगों की बातचीत कराई थी, जिसमें से बनभूलपुरा के पुरुषों ने खुलकर अपनी बातचीत रखी थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो बिल्कुल यहाँ से जाने को राजी नहीं थे। कुछ लोगों का कहना था कि यदि सब जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। तो कुछ लोग पुनर्वास में मान गए थे। मिला जुला रिएक्शन आया था। अभी हमारे बीच यहाँ की कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनके घरों का जो सर्वे है वो किया जाना है। कुछ के घरों का सर्वे हो चुका है। इनसे पूछते हैं क्या कुछ राय इनकी सर्वे को लेकर है। फिलहाल ये भी बता दूं काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स जिस प्रकार से कल तैनात की गई थी तो आसार जताए जा रहे थे कि क्या पता माहौल बिगड़ने के आसार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। फिलहाल धरातल में देखने को मिल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी कॉर्पोरेट प्रशासन को कर रहे हैं और किसी प्रकार की अव्यवस्था फिलहाल सर्वे के दरमियान देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे किया जा रहा है। कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या टेक है सर्वे को लेकर। यदि पुनर्वास किया जाता है तो उनमें ये क्या सोचते हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। फरजाना। कितने सालों से रह रही हैं पहले ये बताइए आप। 40 साल होगा। 40 साल हो गए। सर्वे हो गया घर का? अभी नहीं हुआ। होने वाला है। जानकारी है सर्वे क्यों हो रहा है? ये तो नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया जा रहा है कि सर्वे किया जाए, कितने लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। उसके बाद यदि पुनर्वास की व्यवस्था यानी कि कहीं और ज़मीन आपको दी जाए, उसमें संतुष्ट हैं? अरे हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं। अपने घर में कहीं और ज़मीन दे दी गई तो? नहीं, जो हमारा खून पसीने से हमने बनाया है हम तो उसी में रहना चाहेंगे। कागज़ वगैरह हैं घर के? सारे हैं सब। आप बताइए, नाम बताइए। जैतून। कितने सालों से रह रही हैं? हमें 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। हाँ, रहते हुए 2016 से पहले जब ये पूरा केस चला था उससे पहले कभी भी इस प्रकार का नोटिस आया था आया था। रेलवे की ओर से? हाँ, आया था। आया था। कब आया था? बहुत दिन हो गया हुए। बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गया हुए। ऐसे हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। जो बरेली में कागज जमा करे थे। वो तो 2016 में हुआ था ना। हाँ, उससे पहले का भी आया? उससे पहले का भी हुआ था। नोटिस आया था पहले। आया था नोटिस भी नोटिस। रखा है, अब भी रखा है मेरे पास। रखा है नोटिस? हाँ हाँ, रखा है। आपका यदि पुनर्वास कराया जाए यानी कि आपको कहीं और ज़मीन दे दी जाए, आपकी ज़मीन के एवज में भूमि वगैरह नाप के संतुष्ट है उसमें? ना तो हम तो यहीं रहेंगे। हम यहीं क्यों रहेंगे? रहेंगे? और क्या, हम तो यहीं रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? और जब यहाँ बनाया या पैसा लगाया, हमें सरकार कोई पैसा तो दे देगी, ज़मीन दे देगी तो पैसा लगाने के लिए दे देगी। ये बताओ पहले, अगर पैसा दे दे, ज़मीन दे दे तो हम चले जाएंगे। अच्छा, यदि पैसा और ज़मीन दोनों दे तो आप चले जाएंगे? हाँ, और क्या, जब भी जाएंगे। बनाने के लिए ना होगा तो कहाँ से वो ज़मीन खाएंगे क्या वहाँ जाके? अच्छा, मामला मुआवजा भी चाहिए? है, और क्या, मुआवजा भी चाहिए हमें। ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए। शबाना। कितने सालों से रह रही है यहाँ पे? 50। 50 साल से रह रही है। कहीं और ज़मीन दे दी गई तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे? जिस प्रकार से महिला ने कहा कि अगर मुआवजा भी दिया तो हम चले जाएंगे। हम नहीं लेंगे, मुआवजा नहीं? तो यहीं रहेंगे। आप बताइए। ना भैया, 35 साल हो गए हल्द्वानी में आए हुए और हमारे मियाँ को तो ज़्यादा ही टाइम हो गया आए हुए, क्योंकि हीप की पैदाइश है। शादी होके आए हुए 45 साल हो गए हमें। कागज़ वगैरह है ज़मीन के? कागज़ हैं, मकान के भी, सब काय के। लेकिन हल्द्वानी से हम जाएंगे नहीं। ज़मीन दें, पैसा दें, यहीं मरेंगे, यहीं अगर जिएंगे। हल्द्वानी में कहीं और ज़मीन दे दी गई तो? नहीं जाएंगे हल्द्वानी से हट के, हम कहीं ना जाएंगे। जब भी अल्लाह कभी हमें करेगा तो हम रजिस्ट्री की ले सकते हैं गोदा जाली में, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, कहीं और अपने स्तर में ज़मीन ले लेंगे, लेकिन इसको उसको नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे हम। ही मरेंगे और ही जिएंगे। ठीक है, आप बताइए। हम भी यहीं रहेंगे बस। नहीं रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं आसान? ना ना, बस यहीं अपने घर में ही रहेंगे। अगर नहीं मत- कहीं ज़मीन दे दी, ना ना, मुआवजा भी दे हमें तो दिया। भैया अपने घर में, बस अपने घर में ही रहना हमें तो। इतनी मेहनत से बनाया। सही बात है। अब कहाँ बच जाएगा? दस हम दे देंगे कि सरकार इतना मकान बना लेंगे। सही बात है। छोटा मोटा देखे। कोई अब से तो हम तो 50 साल से यहीं पर ही, हम तो पैदा यहीं पर ही हुए हैं। आदमी भी पैदा यहीं हुए हैं। यहीं रहे, शादी 50 साल से यहीं है। नहीं गए? यहीं के ही हैं। आप बताइए, नाम बताइए। सबिया। कितने सालों से रह रही? तो बहुत सालों से शादी हो गई है बहन। पता है रेलवे इस प्रकार से अतिक्रमण पे बोला है कि अतिक्रमण ये पूरा 30 हेक्टेयर भूमि है, 4000 घर। कुछ भी ना था, सही था बस। ये तो अब हुआ लाइन में किसको अपना। अभी कह रहे निकल जाओ, कैसे निकल जाएगा कोई यहाँ से? सब घर अभी कौन कह रहा है निकल जाओ? नहीं, जब भी कहेंगे तो क्यों निकलेगा कोई, जब का सब यही है अपना। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये नापने को आए तो हमें कहीं और जगह दी जाएगी। अब ये कोई पता थोड़ी है कि मतलब जगह दी जाएगी या नहीं दी। हम तो लेंगे नहीं यहाँ के अलावा। बनाएंगे कहाँ से? हम यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। जो आप कह रहे हैं जमीन दी जाएगी या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला। पहले उनका कहीं और व्यवस्था की जाए, फिर जाके हटाया जाएगा। ऐसे नहीं कि पहले हटा दिया तो फिर हम कहीं यहाँ ही रहेंगे हम, क्योंकि इतना पैसा लगाया हमने और हमारा तो खैर सब पड़ा है ऐसी।
हमें जाना ही नहीं है कहीं, हम यहाँ ये सब नजूल की भूमि, इसकी जानकारी है आप लोगों को? तो ये पहले क्यों नहीं करा था? पहले जब बसा था ये तो जब ही मतलब करना चाहिए था। अब इतने वर्षों के बाद मतलब 60-70 साल हो गए इसको बसे, 60-70 साल बसे वो हो गए, तो ये बताइए आप क्यों आगे करना है? करते तो पहले ही कर देते, इसे उजाड़ देते तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती, हमें इतनी तकलीफ नहीं होती जितना कि अब हमें मतलब पैदा भी यहाँ हुए हैं और यहाँ पे शादी भी और बच्चे भी जवान है हमारे। जो महिला बात करें, यही एक कहने का विरोधाभास है कि प्रशासन पर, सरकार पर सवाल खड़े उठते हैं कि इतने सालों से आखिर क्यों नहीं इनको हटाया गया, अचानक इतने साल हो गए। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कही थी कि इतने सालों से रह रहे जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, तभी पुनर्वास की बात सामने आई थी। आप बताइए ना। सब कुछ दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, यहीं रहेंगे, हमें रहना यहीं की पैदा है। नाम बताइए। नाम तायरा। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ पैदा ही यहीं हुए हैं हम। अब हमारी उम्र देख लिया, हमें देख लिया, 70-75 साल तो है ही, अल्लाह रखे हमारी उम्र। इतनी जब से रह ही रहे हैं यहाँ पे हम। जब आप लोग यहाँ पे आए थे, खैर कुछ आप तो काफी उम्रदराज हैं, जब आप लोग यहाँ पे आए थे जमीन वगैरह खरीदी गई थी आपने? जी, हमने स्टाम्प पेपर पे खरीदी थी। सब खरीदी थी हमने जमीन, सब खरीदी भी है हमारी भाई, और बनाए भी हमारे खून पसीने के पैसे से, वो अपने पैसे से बनाया है। हमारे पास स्टाम्प है, सबूत है, सब है। हाँ, हमारे पास स्टाम्प है, सब चीज़ है हमारे पास, आप देख सकते हैं। कोर्ट, हाई कोर्ट में तो आपने दिए होंगे। यही लेके जा रहे हैं ये जो मतलब ये नपत कर रहे हैं। नजूल की भूमि तो है ये। और वो जो हम नहीं जानते इस बात को, हम नहीं जानते। हमने तो खरीदा है। कोई वो थे कौन थे नाम, आप लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ चीजें दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे आप लोगों को भी बताया, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए। अभी क्या लगता है इस वजह सर्वे पूरा, मैं फिर से बोलूंगी, अगर पुनर्वास यदि किया जाता है तो बिल्कुल नहीं जाने की इच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, यहीं रहेंगे बस, यहाँ पे नहीं हटेंगे। हाल भी किसी हाल नहीं छोड़ेंगे। रोना आता, 1-1.5 हज़ार का महीने का बिल हो रहा, बिल जमा करने हमें रोना आता। हाथी डुबाओ गड्ढे थे ये, जब हम बसे थे हमने अपने सिरों से हम रेता बजरी सब ढोई हमने यहाँ से। गरीबी में आज भी हमारा घर देखो टपक रहा, सब जाकर देखो, हमारा नहीं बना, इसी चक्कर में नहीं बन पा रहा है। हम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो जब ये हो जाता है कि उखड़ने का, इसलिए हमारा बना नहीं है घर। डर के मारे नहीं बना। हमारा बच्चे जवान है, लड़की भी जवान है, लड़का भी। अब शादी कैसे करें, घर नहीं बना, बिल्कुल टपक रहा, सब चीज़ से बैठे हैं हम इसी वजह से। घर में क्या आय की क्या साधन है, कमाई वगैरह के साधन? कमाई मजदूरी है, मजदूरी करता है हमारा लड़का भी, हमारा आदमी भी, कुछ नहीं है साधन। जब तो आज तक ये घर भी हमारा पड़ा, मेहनत मजदूरी में खा लेगा इंसान। 1.5 हज़ार के बिल जमा हो रहे हैं, कभी 1 हज़ार का या कभी 1.5 का, 1 महीने का। ये बिजली का, मकान के टैक्स दे रहे हैं, क्या हमें पानी का भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हम। तो कितने सालों से रह रहे हैं? लगभग हमारा तो बचपन ही है। कितने सालों से? ये हमारी ये मैका है, तो सामने यहाँ पे हम पैदा हुए हैं, और ये हमारा घर है, हमारे आदमी का इधर, जिसमें हमारे बच्चे हमारे मैके यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ ही पले बड़े, हमारे मैके वाले भी यहीं हैं, सब कुछ यहीं। वैसे आपकी ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग नहीं जाने के इच्छुक है, लेकिन ये बात अच्छी है कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे होने दिया जा रहा है, किसी प्रकार का विवाद नहीं हो रहा है, क्योंकि भारी पुलिस तैनात की गई थी, तो ऐसे में काफ़ी अच्छे ढंग से सर्वे हो रहा है। ये थोड़ी काबिल तारीफ बात है। और फिलहाल और कोई है महिला यहाँ पे? इतनी मैंने कहाँ है जो बात करेंगे? जाओ तो भी जाओ, पूछ लीजिए। जाओ बात आप खुद देख लीजिए हमारा घर, दिखाइए, देखिए, आइए दिखाइए।
लाइट भागी हुई देखो, आप देखिए, आप अंदर भी आइए और आप चेक करिए सर, देखो है पूरा सब टपकता है जब हमारी बारिश होती है। और दो बार हमने फॉर्म भरवाई, जो शकील नेता कहते थे कि मतलब ये सरकारी व्यवस्था मिलेगी, लाइट भागी हुई तो सरकारी व्यवस्था मिलेगी, वहाँ से पैसा आएगा मकान बनने का। आवास योजना तो कुछ नहीं हुआ हमारे, इसी चक्कर में नहीं हुआ कि जब देखो यही मतलब मसला आ जाता है कि रेलवे की जगह हाँ, यही कहते हैं कि रेलवे की जगह। इसी वजह से हमारे पास जब से था नहीं कुछ भी, और अब हम सोच रहे हैं कि लोन लेके जैसे तैसे करके हम बच्चों क्या निकाह पानी कर लें और ये घर पहले बना लें, कुछ 2 जनों की बैठने की जगह हो जाए। आप देखिए खुद ही जिस प्रकार से इस जमीन पर मसला है, तो इसमें आप नया निर्माण भी तो नहीं कर सकते। नया निर्माण कैसे? इस प्रकार से ये मसला है, अतिक्रमण की जद में ये आ रहा है, तो इसमें आप नया मकान बना थोड़ी सकते हैं। हाँ, ये भी नहीं बनवाने दे रहे हैं। हाँ, प्रशासन भी मना कर रहा है कि नहीं कर रहा? मना कर रहे हैं, जब से तो बन रहे थे, अब बिल्कुल भी नहीं बनाने दे रहे। नहीं बनाने दे रहे हैं। और हम टपकते में ऐसे रहते हैं, सब टपकता पूरा ये घर। फिर से पूछेंगे, कागजात वगैरह है आपके पास? हाँ, सारे कागज हाँ, हैं। टैक्स है मकान का 20 कागज वगैरह हैं क्या? जमीन किसने खरीदी थी? ये जमीनें स्टाम्प पेपर में खरीदी गई है कि जो 10-20 रुपए के स्टाम्प, सब में स्टाम्प ही है यहाँ पे। वैसे पता है कि नजूल भूमि है, तो नजूल भूमि तो अब निकली है, ये एक जमाने से मतलब 75% है पूरे हिंदुस्तान में नजूल। और वैसे तो पूरी दुनिया को उजाड़ देंगे ये, मतलब इस तरह से पूरी दुनिया मतलब को उजाड़ देंगे। जहाँ देखें कि हाँ भाई ये मुसलमान बस्ती, वहीं पे हम तो ये देख रहे हैं कि ये नहीं, ये थोड़ी गलत बात है। ये कल किसी एक युवक की ओर से भी कहा गया था। देखो बनभूलपुरा में कल ही जब सारे पुरुष मौजूद थे, एक हिंदू भी मौजूद है, हमें 3-4 और मुस्लिम भी, हिंदुओं को भी नोटिस मिला। वो तो सब चले गए, यहाँ से सब चले गए बेच के हिंदू, बस ये मुसलमान बस्ती है सब। आगे भी हिंदू, ये हिंदू मुस्लिम इसमें है ही नहीं। थोड़े आप जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इसमें लाइए ही मत। हिंदू मुस्लिम बहुत सेंसिटिव मामला है, अगर आपको छेड़ते हैं ना, मतलब मैं नहीं ला रही हूँ, लेकिन हमारे साथ अत्याचार तो हो रहा है। बागजाला जानते हैं? बागजाला अतिक्रमण हुआ वन विभाग में, हिंदू पूरा इलाका है, हिंदू पूरा इलाका। हिंदुओं ने तो हिंदू नहीं बोल रहे, ये एक गलत इमेज जाती है। अच्छा। आप अतिक्रमण में बोले, आप ये बोले कि हम जमीन है, हम काफी सालों से रह रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों में किया जा रहा है, ये फिर थोड़ा सा ये गलत हो जाता है, इससे ना माहौल भी बिगड़ जाता है। सुनो, तो हम ये सुन रहे हैं ना जगह जगह, तो इसलिए हमने कह दिया आपसे जो आपको लगता है वो कीजिए। अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ, बागजाला है, हल्द्वानी से कुछ ही दूर गौला पार में वो एरिया पड़ता है, सारे हिंदू रहते हैं, वहाँ भी अतिक्रमण किया गया, वहाँ पे कार्रवाई की गई। तो ये बयानबाजी सही नहीं है। बाकी चलो, कागज वगैरह आप ऐसे ये बयान मत लिए। ठीक है। और आप भी यहीं रहती हैं? आप भी नोटिस मिला आप लोगों को भी? नोटिस तो नहीं आया था हमारे यहाँ, तो नहीं आया था। नहीं आया था ना, हमारे यहाँ तो आया था। हमारे यहाँ तो नहीं आया नोटिस। पड़ोस में ही घर है? हाँ, ये कुछ ये इन्होंने ना मतलब वहाँ था इनका घर, पल्ले बगीचे में था, तो अब इन्होंने बाद में लिया नोटिस, उससे पहले आ गए थे, इसलिए इन्होंने बाद में लिया। हाँ, बस 5 साल हुए, ज्यादा नहीं हुआ। 5 सालों में अभी तक कुछ इस प्रकार का ठीक है। अभी जो डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, उसमें अभी तक आएगा ही? आपके वहाँ है? वो तो चलिए पता चलेगा फिर, क्या पता यदि आपके वहाँ आते हैं तो। तो देखा हमने स्पोर्ट में किस प्रकार से महिलाओं का साफ तौर पे कहना है, महिला बिल्कुल भी यहाँ से जो जाने को तैयार नहीं है। हालांकि बीते दिन तो मिला जुला रिएक्शन आया था, कुछ लोग पुनर्वास के लिए तैयार थे, लेकिन एक महिला का थोड़ा सा अलग बयान था। उनका था कि यदि उनको ज़मीन दी जाती है और मुआवजा दिया जाता है तो शायद वो जाने की सोचे और चले जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी हालत में यहाँ की महिलाएँ जाने में राज़ी हामी नहीं कर रही है। बहरहाल जो सर्वे है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर हो रहा है, किसी प्रकार का विवाद नहीं है, बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग हैं वो प्रशासन को कॉर्पोरेट कर रहे हैं और उनकी ओर से बड़े ही अच्छे ढंग से सर्वे किया जा रहा है। जो सर्वे है सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक किया जा रहा है। आज सर्वे का दूसरा दिन है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से तस्वीरें देखने को मिली है। महिलाओं को क्या कुछ कहना है आपने सुना। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।